हेलो ऑल क्लैट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपने लिए एक ऐसा करियर चूज कर लिया है ऑलरेडी और आप चाहते हैं उसको क्लियर करना, जहां से आपको मिलेगी पावर ऑल्सो और आपको मिलेगी वो सारी की सारी ख्याति ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं ना फेम एंड नेम, दोनों चीज़ें एक ऐसे करियर में जो कि है डायनेमिक और है बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग, और उसका नाम है लॉ का करियर। और लॉ के करियर को करने के लिए देना पड़ता है आपको क्लैट का पेपर, और क्लैट के पेपर में आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आपकी स्पीड की स्किल्स। और उसके लिए आपको पढ़ा करना पड़ता है डे वन से लेकर एंड तक, इतना पढ़ना पड़ता है कि जिससे आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएं और आपकी स्किल्स हो जाएं अच्छी। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्लैट ने जब अपने पैटर्न को बदला था और उसको रीडिंग बेस्ड और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिया था, वो इसलिए दिया था क्योंकि एज अ लॉयर आपको आगे चल के भी वो 5 साल और फिर आगे इस पूरी जर्नी में पढ़ना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके से बात करूंगा कि कौन सी वो ऐसी 5 बुक हैं जो आप पढ़ सकते हैं एज अ लॉयर या एज एन एस्पिरेंट ऑफ क्लैट। ये एकेडमिक बुक्स नहीं है, ये आपके लिए एज अ नॉवेल्स में आपके लिए लेके आया हूँ, जो बुक्स आप पढ़ सकते हैं एंड दिस विल गिव यू अ गुड इनसाइट अबाउट रीडिंग एज वेल एज इट विल इनहैंस योर वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल्स एंड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट लॉ एज वेल। सो आइए शुरुआत करते हैं, देर किस बात की है ना। तो आइए, तो पहली बुक जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो है आपके सामने एनिमल फार्म। एनिमल फार्म है ये एक बुक जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, और ये आपको एक कहानी बताती है किसकी, जिसमें ये एक बीस्ट फैबल है। सो एनिमल फार्म इज अ बीस्ट फैबल इन द फॉर्म ऑफ सटायरिकल एलिगोरिकल नोवेला बाय जॉर्ज ऑरवेल। फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंग्लैंड ऑन 17 अगस्त 1945 पे हुई थी। सो ये क्या बताती है? इट टेल्स यू अ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप जो एंथ्रोमॉर्फिक फार्म एनिमल्स हु रिबेल, मतलब जो ना वो जो जानवर होते हैं ना, वो रिबेलियस हो जाते हैं अगेंस्ट देयर ह्यूमन फार्मर, होपिंग टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर द एनिमल्स कैन बी इक्वल, फ्री एंड हैप्पी। इमेजिन अ प्लेस जहाँ पे जानवर आपसे रिबेलियस हो जाए और वो कहेंगे हमारा हक, साडा हक, एथे रख, राइट। सो वो चीज़ है। इट्स अ गुड रीड, बहुत अच्छी है बुक, आप इससे पढ़ सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं या आपको लगता है कि हमें थोड़ी सी भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग से बुक चाहिए, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। इट्स अ गुड बुक, ये आप पढ़िए। और इस पूरे टाइम जर्नी में आपके पास जो है विच इज़ अराउंड 8-9 मंथ्स जो आपके पास हैं अभी इस पेपर से पहले, जो कि दिसंबर में होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बुक साबित हो सकती है एंड दैट्स अ गुड बुक। सेकेंड बुक जो आपको पढ़नी चाहिए इज दी बिफोर मेमोरी फेड्स। ना बिफोर मेमोरी फेड्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नाम यहां पे पढ़ लीजिए, दैट इज बिकॉज ऑफ मिस्टर नरिमन। तो अगर आप ये बात करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए Fali S. Nariman is a well-known name as he has involved in the many high-profile cases में ये नरिमन साहब थे और इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। सो इन दिस बुक दैट इज इन बिफोर मेमोरी फेड्स एन ऑटोबायोग्राफी, ही टेल्स हिज ओन स्टोरी। और वो स्टोरी आपको चाइल्डहुड डेज से लेके बॉम्बे हाई कोर्ट तक एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट, हिज एक्सपीरियंसेस एज ही रोज टू हायर पोजीशंस। आपको पता है इज अ बिग नेम इन द लॉ फ्रेटर्निटी, तो इसलिए आपके लिए एक बहुत अच्छी रीड ये बन जाती है टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड। एंड इट्स अ डेफिनेटली मस्ट रीड बुक है ये आपके लिए, ये आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। थर्ड बुक जो आपके सामने आती है दैट इज ऑटोबायोग्राफी, दैट इज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद truth. So my experiments with the truth, M.K. Gandhi. Again, it's an autobiographical. Gandhi ji is known for, you know, अहिंसा एंड सत्याग्रह एंड ऑल दैट। तो उसके लिए अगर आपको पढ़नी है एंड यू वांट टू नो द जर्नी ऑफ सच अ मैन हु हैज गिवन द लाइफ for the country and how, and has propagated always non-violence and सत्याग्रह, अहिंसा के वो बिल्कुल एक तक देखे थे ना प्रचारक थे, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। तो देन यू गेट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी कवरिंग हिज लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू टू 1921। सो दिस अ वेरी गुड बुक अगेन, जो आप पढ़ सकते हो एंड दिस गिव्स यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द English as well as some vocabulary and nicely simple language। तो आपको बहुत पढ़ के मजा भी आएगा इस बुक को। Then comes the next book is
Anatomy of Injustice, a murder case gone wrong. Again, this book is really very good, very engaging. It tells you about a Pulitzer winning prize American author and investigative reporter Raymond Bonner presents a true story of an innocent man sentenced to die for a crime he did not commit. राइट सो उसके ऊपर है. अगेन आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं अबाउट लॉ. यू गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट, व्हाट वाज द केस, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स थी, क्या चीज़ गलत हुई, किस तरीके से. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो दिस क्रॉनिकल क्राफ्ट्स अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट द स्टेट ऑफ साउथ Carolina, though prosecutorial misconduct and law enforcement negligence, sanctioned a death sentence against Edward Elmore, an African-American man, in the spring of 1982, despite the fact that in all likelihood he had nothing to do with the murder of an elderly widow. Right? So ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बुक बन जाती है. और उसके बाद नेक्स्ट जो बुक आपके पास आती है, लेटर्स टू अ लॉ स्टूडेंट. नाउ इट्स अ गाइड टू स्टडिंग लॉ एट अ यूनिवर्सिटी. सो इफ यू आर रियली geared up, if you are really charged to study in one of the universities and become a lawyer and you want to study law, this is definitely a must read for you. That is Letters to a Law Student. This is really very good book that you should read. Letters to a Law Student relays all that a prospective law student needs to know before embarking on their studies. भाई वो जर्नी पे जाने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो आपके लिए यहाँ पर मिल जाता है, वो आप पढ़ सकते हैं. उसके साथ there are a couple of more books that you can read, like you can read the To Kill a Mockingbird by Harper Lee, then you can read Fountainhead, you can read The Alchemist, you can read God of Small Things. These are some notable mentions from my side that you can read. And follow us on Instagram, follow us on YouTube for more insights on CLAT, because CLAT is one exam जहाँ पर language, English और comprehension level की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो critical reasoning हो, legal हो या फिर हो आपका इंग्लिश का सेक्शन. प्लीज अंडरस्टैंड, सिलेबस कुछ नहीं है क्लैट का, इट्स अ प्रोसेस. सो यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस, एंड इफ यू फॉलो द प्रोसेस यू विल रीच टू वन ऑफ द एनएलयूज जो कि आपका सपना है. और आपके लिए एनएलयू का सपना अब होगा अपना अड्डा 24/7 के साथ. तो उसी के लिए अगर आप चाहते हैं हमारे साथ क्लैट की प्रिपरेशन करना, तो आपको क्या करना है, आपको आना है हमारे पास यहाँ पर, और आपके लिए हमारे पास है विजनरी बैच. ये विजनरी बैच आपको देगा सब कुछ. आपको देता है ये टेस्ट सीरीज, आपको देता है ये मेंटोरशिप, आपको देता है वो सारी असिस्टेंस जो ज़रूरत है आपको पहुंचने के लिए एक एनएलयू में. ऑलराइट, तो इस बैच के लिए, विजनरी बैच के लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की साइट पर. ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी और पीजी में, तो आपको दिख जाएगा विजनरी बैच, और यहाँ पे आपको लगाना है कोड Y713, लगाएंगे Y713 और अप्लाई कर देंगे तो 11,040 रुपये में आपको ये बैच यहाँ पर से मिल जाएगा. आपको मैं ये बता दूं, ये बैच आप ले नहीं ले, ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन फॉर क्लैट आई एम श्योर, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, एनी गाइडेंस दैट यू वांट फॉर क्लैट एंड यू वांट टू क्लियर इट, आप चाहे क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, या फिर हो ड्रॉपर, आप वहाँ पर मुझे कॉल कर सकते हैं ऑन दिस नंबर. ये आपको डायरेक्ट एक्सेस देगा मुझसे बात करने का, आपको कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा क्लैट को करने के लिए क्या लगता है. राइट, सो आई एम देयर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जहाँ से पढ़ के बहुत सारे बच्चे निकले हैं. मुझे बड़ी खुशी होती है कि थोड़ा सा पार्ट मैं उनकी जर्नी कर रहा हूँ. तो आप मेरे साथ जुड़िए. गाइडेंस अगर आपको चाहिए क्लैट के लिए, 11th 12th ड्रॉपर कोई भी हो आप, ठीक है, बिल्कुल भी घबराइए मत. मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चलना है और कैसे अपने इन मंथ्स को यूटिलाइज करना है टू बिकम अ लॉयर फ्रॉम वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.